हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दिस इज सत्या पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेकर के जो कि हम सभी से रिलेट करता है, हम सभी उससे रिलेटेड हैं, और वह है रोग। जैसे कि हमने सुना है, कैंसर एक इतनी भयानक बीमारी है जो कि हमारी जान ले सकती है। इसी प्रकार से डायबिटीज़, हार्ट अटैक और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हमको जूझना पड़ता है और वो हमें हो जाती है। हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। ऐसे ही एक और भी इनसे भी ज़्यादा गंभीर बीमारी है, इनसे कई ज़्यादा, करोड़ों गुना ज़्यादा गंभीर बीमारी है जो कि हमारी जान ले रही है। प्रतिदिन हम उससे जूझ रहे हैं किंतु हम समझ नहीं पाते हैं, और वह ऐसा रोग है जो कि हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है। और वह रोग कौन सा है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यही सोच करके हम अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों को मिस करते हैं, यानी कि उन्हें छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और घुटन भरी ज़िंदगी अपना लेते हैं कि अगर हमने ऐसा कदम उठाया, हमने ऐसा कुछ किया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग पीठ पीछे हमारे बारे में क्या बात करेंगे। जबकि लोगों को हमारे किसी भी दुख से कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई लेना देना ही नहीं है, और सिर्फ लोगों की बात में आकर के हम अपने आप को तकलीफ़ देते रहते हैं। अब लोग हैं तो कुछ तो कहेंगे, चाहे आप कुछ भी करिए। जैसे कि अगर आप अमीर हैं, इसके बारे में भी लोग कहेंगे कि कुछ न कुछ इसने घपला किया है इसलिए ऐसा हुआ है, अमीर बन गया है। गरीब हैं, उसमें भी कहेंगे इसने मेहनत नहीं किया, इसने ध्यान नहीं दिया, उसमें भी लोग कहेंगे। यानी उन्हें तो कहना ही है, चाहे हम कुछ भी करें। और ये सोच करके हमें कभी भी अपना कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य छोड़ना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। हम सभी लोग इससे प्रतिदिन गुजरते हैं। कहीं भी हमें जाना है, हमें कोई भी तैयारी करनी है, किसी भी परीक्षा की, किसी भी कार्य को करने की, कोई बिजनेस करने की, किसी भी जॉब के लिए भी, उसमें भी हम ये सोचते रहते हैं कि ये जॉब अच्छी नहीं है, इसके बारे में अगर हम किसी से पूछ लें, निश्चित रूप से वह व्यक्ति आपको उसके बारे में कुछ अलग ही बताएगा। यानी कि अगर हमने किसी की राय अपने ऊपर लेने की जरा सी भी उसको परमिशन दे दी तो निश्चित रूप से वह हमारा काम बिगाड़ देगा, क्योंकि ये लोगों की आदत है, कोई किसी का बनता नहीं देखना चाहता है। इसलिए मेरा एक अनुरोध है आप सभी से कि जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं या बच्चे हैं, कोई भी हैं, अगर आपको पता है कि आप सही राह पे हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, तो निश्चित रूप से उस कार्य को करिए। उस कार्य को करने में कभी भी बुराई नहीं हो सकती है। और किसी और की बातों में आकर के कभी भी अपने सपनों को टूटने मत दीजिएगा, क्योंकि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप को खुद ही दुखी कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और मैं नहीं चाहती कि और भी किसी के साथ हो। इसलिए आज ये टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हम दूसरों के बारे में सोच करके, उनके सुख के बारे में सोच करके खुद को दुखी करते रहते हैं, दुख देते हैं, ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जिसके कारण से पूरी हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है और उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। और किसी को एक रत्ती भर भी इस चीज़ की परवाह नहीं होती है कि उनकी वजह से हमारी लाइफ जो है डिस्ट्रॉयड हुई है। अब आपके सामने मैं एक और नया विषय लेके आ रही हूँ। जैसे कि आपने महाभारत की कथा तो सुनी ही होगी, जिसमें कि अर्जुन है वो बार बार अपना धनुष, गांडीव जो है उसको रख देते हैं, ये सोच करके कि मैं इनको मार करके मुझे राज्य भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा कितना अपयश होगा, तो वह अपने कर्म को नहीं करते हैं। जबकि वो जानते हैं कि भले ही उनके वो रिश्तेदार हैं या कोई भी हैं
किंतु उनके समक्ष खड़े हैं उनका प्राण लेने के लिए ही। फिर भी वह ये सोच करके बार बार अपना गांडीव रखते हैं महाभारत के युद्ध में कि मुझे अपयश मिलेगा। तब श्री कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि जो भी तुम्हारा कर्म है उसे करते रहो, क्योंकि अगर तुम ये सोच करके अपना ये धनुष बाण रख रहे हो युद्ध में और पीछे जा रहे हो, फिर भी लोग तुम्हें कहेंगे। और जबकि अगर कोई हमारा शत्रु है, हमारे सामने वो खड़ा हुआ है बदला लेने के लिए या हमें मारने के लिए, तो उस समय हमारा कर्तव्य यह है कि हम उसके समक्ष उसका डट कर के सामना करें, ना कि पीठ पीछे मतलब पीठ को दिखा करके भाग जाएं। इसी प्रकार से हमारे साथ प्रतिदिन होता है। हर बात में हम लोग अपने बारे में ना सोचते हुए औरों के बारे में सोच करके बहुत सारे कष्ट उठा चुके हैं। आप लोगों ने भी उठाया होगा और मैं जानती हूँ कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस रोग को हटाइए, क्योंकि इस रोग ने पहले भी बहुत लोगों को मारा है, मार चुका है ये रोग, आज भी मार रहा है और आगे भी मारने की बहुत बड़ी शक्ति रखता है। तो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली मनुष्य है। अगर हम चाह लें अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने जो गोल है, अपना जो हमारा अचीवमेंट्स है, हम जो पाना चाहते हैं उसे ज़रूर पाएं। बहुत प्रयास करें सफलता के लिए और से उस सफलता को पाने में अगर कोई हमारे पैर को खींच रहा है, हमें उसे प्राप्त करने से वंचित कर रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल करके, तो उन बातों को ध्यान में न रखते हुए और अपने आगे बढ़ते जाना है। कैसे करना है एक और मैं आपको इसकी चीज़ बता रही हूँ, इसके ही बारे में। जैसे कि कोई व्यक्ति हमें मीठा दे रहा है, फल दे रहा है, रोटी दे रहा है, कोई भी चीज़ दे रहा है, अगर हम उसे नहीं लेंगे तो वो चीज़ उसी की हो जाएगी। क्या हमारे पास वो आएगी? नहीं आएगी। इसी प्रकार से अगर हमारे बारे में कोई गलत बातें करता है, कुछ उल्टा सीधा बोलता है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है और उस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ना है। तो जो भी व्यक्ति हमारे बारे में गलत बातें कर रहा है या उल्टा सीधा बोल रहा है, तो जो उसका परिणाम है उसी के पास मिलेगा, उसी को मिलेगा। हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि हमें तो पता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह सही है और इससे किसी की कोई हानि नहीं हो रही है। तो अपने कर्तव्य मार्ग पे हमें आगे बढ़ते रहना है, भगवान का साथ लेकर के अपने सपनों को पूरा ज़रूर करना है और किसी और के बारे में सोच करके कि कोई हमारे बारे में क्या बातें करेगा, क्या कहेंगे लोग, इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता ना करते हुए अपनी सफलता को प्राप्त करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिससे हम सभी जूझ रहे हैं। इसलिए आज मैंने आपके समक्ष इस बात को शेयर किया है कि कभी भी किसी का सपना ना टूटे, वह अपने कार्य को करें। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ज़रूर उसे करें, अपने आप को खुश रखें और इसके ही साथ अपने घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, आसपास के लोगों को, सभी को सुखी करें। क्योंकि हम तभी दूसरों को खुशी दे सकते हैं जब हम स्वयं खुश हों। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने कार्य को करते रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करिए, बढ़ते रहिए और लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करिए, बिल्कुल भी परवाह मत करिए कि वो क्या कहेंगे। इस रोग को बिल्कुल छोड़ दीजिए और ये हमारे बस में है। हम चाहें तो बिल्कुल भी ध्यान न दें, उस रोग का हम दमन कर दें, उसे नष्ट कर दें, उसे खत्म कर दें और अपनी खुशियों को अपने जीवन में वापस लाएं, अपनों को खुश करें, स्वयं खुश रहें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और आप सभी लोगों को, जो भी आंखें मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, मैं हृदय से बारंबार धन्यवाद करती हूँ और जो भी पहले भी देख चुके हैं उनके लिए भी मेरा बारंबार धन्यवाद। हृदय से ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप शक्ति से, ऊर्जा से भर जाएं और अपनी सफलता को प्राप्त करें। और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको देखने को मिले। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ फिर एक नए और से ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय माता दी।